आजकल एलॉन मस्क को भारत पे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। लेकिन जो चीन के प्रति उनका प्यार है वो तो भारत पे भी भारी पड़ जा रहा है। तभी तो जो भारत सरकार है रेड कारपेट बिछाकर गाजा बाजा फूल माला पलक पावड़े बिछाए एलॉन मस्क के लिए खड़ी थी कि भैया आओ हमारे यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करो। और ऐन मौके पे चीन की एक कॉल पे एलॉन मस्क जो हैं वो भारत की विजिट कैंसिल करके चाइना निकल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम दुबे और आप देख रहे हैं हरिओम टॉक्स। अभी कुछ दिनों पहले एलॉन मस्क का एक बयान बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें वे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबरशिप देने की बात कर रहे थे कि भाई भारत चूँकि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है तो इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। परमानेंट मेंबरशिप का मतलब है कि भारत को भी वीटो पावर मिलनी चाहिए। फिलहाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देशों के पास परमानेंट मेंबरशिप है, या आप कह सकते हैं वीटो पावर है। वो 5 देश कौन से हैं? यूएसए यानी अमेरिका, यूके यानी इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और चाइना। हालांकि अगर एक टाइम पे नेहरू जी बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी न बने होते तो चाइना की जगह इस लिस्ट में भारत का नाम होता, लेकिन वो उस समय की उनकी कुछ सोच थी जिससे खामियाजा भारत अब भुगत रहा है। और हमें जब किसी प्रस्ताव पे जो कि भारत के खिलाफ हो उस पर रोक लगवानी होती है तो हमें दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता है कि भाई इस पे वीटो लगा दो। नॉर्मली रसिया लगाता था, अब अमेरिका भी लगा देता है भारत के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव हो तो अब वापस आते हैं एलॉन मस्क पे कि भाई एलॉन मस्क का जो प्यार है वो भारत के प्रति इतना ज़्यादा क्यों उमड़ रहा है। इसका सीधा सीधा सरल सरल जवाब देता हूँ। एलॉन मस्क हैं एक व्यापारी आदमी, और साधारण व्यापारी नहीं, बहुत ही चतुर चालाक व्यापारी। तो उनका जो प्यार है वो इसलिए उमड़ रहा है क्योंकि वो उनके व्यापार से रिलेटेड है। उनको पता है कि भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, क्योंकि भारत में उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है। अब इसको थोड़ा विस्तार में समझिए। इस समय एलॉन मस्क की 2 ऐसी कंपनियां हैं जो एलॉन मस्क चाहते हैं कि उन कंपनियों के माध्यम से वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें और चाँप के पैसा कमाएं। वो 2 कंपनियां कौन सी हैं? एक तो है स्टारलिंक और दूसरी है टेस्ला। स्टारलिंक जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, वो भी डायरेक्ट सैटेलाइट से, ठीक है। और जो टेस्ला है वो इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है, और मतलब कि बहुत ही फेमस कंपनी है। इसकी गाड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं। तो एलॉन मस्क जो इंडिया विजिट करने वाले थे ये टेस्ला की वजह से करने वाले थे। क्यों? क्योंकि टेस्ला की अभी तक की जो सबसे बड़ी मार्केट थी वो थी चाइना। और जो टेस्ला की गाड़ियाँ मतलब जो एलॉन मस्क की जो इलेक्ट्रिक कार बनाते थे वो, उसकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो एक ड्राइवरलेस कार बनाते थे। मतलब कि उसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है। आप बैठ गए, कार अपने आप से, आपने उसमें मैप में लोकेशन डाल दिया कि भाई मुझे यहाँ पहुँचा दो, कार अपने आप चलती गई और आपको अपने लोकेशन पहुँचा के अपने आप से पार्क होकर खड़ी हो गई, आपको बता दी कि भाई हम यहाँ पहुँच गए, अब जाओ उतरो अपना काम करो। तो ऐसे फीचर्स के साथ टेस्ला ने गाड़ी बनाई। इस कंडीशन में चाइना की सरकार को ये डर लगा कि अरे यार, अगर ये पूरा डेटा एलॉन मस्क अमेरिका भेज दिए हैं तब तो चाइना के ऊपर खतरा आ जाएगा। खतरा कैसे आएगा? मान लो कल को कोई वार हो जाए अमेरिका और चाइना के बीच में, तो उस डेटा की वजह से अमेरिका वाले को चाइना की गली गली का पता रहेगा कि भाई चाइना की गली में यहाँ नाली है, यहाँ डस्टबिन है, क्योंकि कार सारी फोटो वोटो लेके उनको भेज देगी कि यहाँ मैप में यहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो चाइना ने क्या किया कि टेस्ला पे बैन लगा दिया। मतलब अब ऐसा बैन नहीं लगाया कि अब तुम कार नहीं बेच सकते, लेकिन छोटे छोटे करके बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। अब इसकी वजह से टेस्ला को वहाँ पे बिजनेस करने में बहुत दिक्कत होने लगी। एलॉन मस्क परेशान हो गए, उनको लगा यार अब तो ये कार हम बेचे कैसे, तो उनको विकल्प के रूप में दिखाई दिया भारत। लेकिन जब एलॉन मस्क भारत के बारे में सोचें और रिसर्च किए तो उनको पता चला यार कि भारत के लोग पास पैसा तो है, लेकिन जब वो 30-40 लाख की गाड़ी लेने के बारे में सोचते हैं तो वो इलेक्ट्रिक कार नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि यार 30-40 लाख में तो इनोवा क्रिस्टा आ जाएगी और फॉर्च्यूनर मतलब बड़ी बड़ी खतरनाक वाली गाड़ियाँ देसी लुक के, हैवी लुक के साथ आ जाएंगी। तो वो स्पोर्टी लुक वाली इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी जिसमें आवाज़ ही नहीं होती है वो क्यों चलाएंगे? तो एलॉन मस्क को एक डाउट था कि पता नहीं टेस्ला की गाड़ी लोग इंडिया में खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे। तो वो मोदी जी से मिले, कहें कि मोदी जी ऐसा करिए, हम आपके भारत में आके कुछ गाड़ियाँ बेचना चाहते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि कुछ क्या, जितनी मन उतनी बेचो। तो एलॉन मस्क ने उनसे कहा कि ऐसा है सर, आपके देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मोदी जी कहा ये तो बोलना मत।
क्या मतलब बात समझिए। तो एलॉन मस्क ने उनको समझाया, अमेरिका गए थे ना मोदी जी, तो मिले थे एलॉन मस्क से। तो एलॉन मस्क ने उनको समझाया कि भाई देखो एक बात बताओ, मेरी कार है 30 लाख की, ठीक, और जब हम उसको इंपोर्ट करके इंडिया में ले आएंगे तो उस पर आप 100% टैक्स लगा दोगे, यानी कि 30 लाख का टैक्स भी लगा दोगे, तो वो कार हो जाएगी 60 लाख की। अब बताओ कि एक तो पहले से ही टेस्ला की गाड़ी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की है, अब उसमें तुम 100% कस्टम ड्यूटी लगा दोगे तो फिर वो 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 1 करोड़ की कार कौन लेगा भाई? तो मोदी जी कहें अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। तब एलॉन मस्क उनको समझाएं, कहें कि देखो हम जो है दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, और भारत में आएंगे हज़ारों बिलियन डॉलर, पता है बहुत डॉलर इन्वेस्ट कर देंगे भारत में, मतलब एकदम क्रांति आ जाएगी हमारे यहाँ आने से, मतलब बहुत फ़ायदा होगा भारत को। तो मोदी जी भी व्यापारी आदमी हैं, वो भी इस सब मैटर में पीछे नहीं रहते हैं, तो उन्होंने भी कैलकुलेशन किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, ठीक है, अपने जो भी उनके सचिव वचिव हैं उनसे विचार विमर्श किया और कहा कि ठीक है 100% टैक्स तो छोड़ो, 15% टैक्स कर दिए, मतलब उस टैक्स को गिरा के 15% कर दिया कि भाई चलो कस्टम तुम्हारा 15% लगेगा, अब आओ आके बेचो कार। एलॉन मस्क खुश हो गए, कहें चलो भैया ठीक है, और इंडिया विजिट पे निकल गए, कहें अनाउंस कर दिया कि भाई हम इंडिया आ रहे हैं। लेकिन अब यही एंट्री हो जाती है चाइना की। जब एलॉन मस्क ये अनाउंस करते हैं कि भाई देखो अब हम इंडिया में आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अभी तो इंपोर्ट करेंगे कार, बाद में यहीं बनाएंगे भी, तो चाइना को ये लगने लगा कि यार अगर एलॉन मस्क गया और इसके पीछे पीछे और भी व्यापारी निकल गए तो चाइना का तो बहुत लॉस हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में जो चाइना इतनी बड़ी महाशक्ति बनती ही जा रही है, इसको तो मतलब फिर दिक्कत हो जाएगी। इस केस में चाइना ने एलॉन मस्क को बुलाया, कैसा है इंडिया अभी मत जाओ, पहले हमारे पास आओ। एलॉन मस्क ने कहा कि अरे यार तुम तो मेरे पे इतना बैन वैन लगा के रखे हो। चाइना ने कहा बस बस वही हटाने के लिए बुला रहे हैं, आ तो जाओ। एलॉन मस्क खुश हो गए, कहा भैया तो सही है, दौड़े दौड़े पहुंच गए चाइना, कहा इंडिया भी रुक जाओ, तुम आते हैं तुम्हारे पास भी, पहले चाइना जाने दो। चाइना पहुंच गए, चाइना ने कहा अच्छा भाई क्या क्या समस्या है, तो एलॉन मस्क ने कहा यार तुम ऐसे ऐसे मेरे पर बैन लगा दिए हो। तो चाइना ने कहा देखो नेशनल सिक्योरिटी से तो समझौता नहीं करेंगे, अब तुम्हें डाटा तुम कहोगे कि नहीं हमको अमेरिका भेजना है तो हम तो वो नहीं भेजने देंगे, लेकिन तुमको एक बात बोलते हैं कि ये तुम गूगल फूगल ये सब मत यूज़ करो, हमारा वाला जो जैसे बाइडू वाइडू है ना, उसको यूज़ कर लो, और इसी का यूज करके तुम ड्राइवरलेस कार भी यहाँ बनाओ, और डेटा हमारे देश में रहना चाहिए, मतलब हमारे नेशनल सिक्योरिटी समझौता नहीं होगा, और हमारा ही सॉफ्टवेयर वगैरह सब यूज करके तुम यहाँ पे ड्राइवरलेस कार बनाओ, बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलॉन मस्क को लगा यार ठीक है, किसी भी तरह अगर बात बन रही है, मेन चीज़ तो प्रॉफिट है उनके लिए, तो उन्होंने कहा किसी तरह बात बन रही है तो भाई चलो ठीक है। एलॉन मस्क खुश हो गए, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है अब हम भारत का बाद में कभी विजिट करेंगे है ना। अब वो चाइना के विजिट से संतुष्ट हो गए। अब आपको ये लग सकता है कि तो इसमें क्या दिक्कत है, एलॉन मस्क चाइना में भी अपनी कार बेच लें, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर लें, और इंडिया में भी बेच लें और यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर लें, अरबपति आदमी, पैसे की तो कोई कमी है नहीं उनके पास। लेकिन अब मेन बात वही है ना कि जब एलॉन मस्क की ज़्यादातर आवश्यकताएं चाइना में सस्ते में पूरी हो जाएंगी तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। चलो बेचने के लिए तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वो करने वाले थे हज़ारों करोड़ों डॉलर का, वो तो अब घट के बहुत कम हो जाएगा। तो बस भारत को यहाँ पे एक तरह से घाटा हो गया, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे एक खतरनाक गेम खेला। अब मस्क को ये पता है कि भारत की जो इलेक्ट्रिक कार की मार्केट है वो टोटल ऑटोमोबाइल मार्केट में सिर्फ 2% है, मतलब कि बहुत कम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार अभी चलाते हैं, और बहुत टाइम लगेगा यहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिक कारों पे शिफ्ट होने में। और वहीं चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रिक कार्स का, मतलब दुनिया में कोई भी दूसरा ऐसा देश नहीं है जो चाइना के जितना इलेक्ट्रिक कार्स यूज करता हो। अब ऐसे कंडीशन में मस्क साहब क्यों चाइना की मार्केट को मतलब कि स्किप करना चाहेंगे, है ना। तो उनका फ़ायदा तो चाइना में ही है, इस वजह से उन्होंने चाइना को चूज़ कर लिया। तो भारत पर एलॉन मस्क के चीन प्रेम का भारी पड़ने का कारण ये था। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।